हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 6th चैप्टर चल रहा है। वर्ल्ड बैंक हम ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है वर्ल्ड बैंक। आज हम मूव ऑन करेंगे फीचर्स पर। ओके, आज हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं फीचर्स के बारे में। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। क्या दिया इन्होंने यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर मतलब उसके वो वर्क कैसे करता रहेगा, उसका डिज़ाइन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो देखिए क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंक कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अभी वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो पहला तो होती है गवर्नर की, देन द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द डिवाइजरी कमिटी। ओके, जैसे हम कंपनी फॉर्म करते हैं उसके अंदर भी अलग अलग पोजीशंस दी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो जब ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंदर भी एक अलग अलग पोजीशंस दी गई है ताकि उसके सब रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन हो और हर एक डिपार्टमेंट वगैरह जो है वो स्मूथली वर्कआउट करे। सॉरी, तो आगे देखते हैं। तो इसमें कौन कौन हमने देखा, पहले तो था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, देन द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एडवाइजरी कमिटी, लोन कमिटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एंड अदर स्टाफ। आगे देख लेते हैं ऑफ अदर स्टाफ मेंबर्स। ऑल द पावर्स ऑफ द बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच इज़ द सुप्रीम पॉलिसी। अभी सबसे टॉप मतलब एपेक्स पे जो टॉप पोजीशन पे बैठा है, जो ज़्यादातर डिसीजंस लेता है, वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओके, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो आर द दे टेक विच इज़ द सुप्रीम पॉलिसी। मतलब सुप्रीम मतलब क्या होता है, टॉप पोजीशन पे, मेकिंग बॉडी ऑफ द बैंक। मतलब इन लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने बैंक, वर्ल्ड बैंक को फाउंडर होंगे, ये वर्ल्ड बैंक के इन्वेंट किया है, बनाया है, ये ज़्यादातर वो लोग होंगे। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ one governor and one alternative governor appointed for 5 years by each member country. ओके, वोटिंग होती है। ओके, हर मेंबर कंट्री की वोटिंग होती होगी। 5 साल के लिए इनका वर्किंग का टाइम होता है और ये ज़्यादातर एक ही पोजीशन होती है और एक अल्टरनेटिव गवर्नर रखा जाता है ताकि समझो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे या इनको कुछ हेल्प की, एडवाइस की भी ज़रूरत हो तो भी ये अल्टरनेट गवर्नर जो है वो मदद कर सकते हैं। आगे देखिए, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स। देखिए गवर्नर एक होता है एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे हमारी कंपनीज में होते हैं तो वैसे बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। ओके, 6 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। अभी वर्ल्ड बैंक में सब अलग अलग वर्ल्ड होंगे, है ना, अलग अलग कंट्रीज होंगे। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो कंट्री का शेयर होल्डर्स ज़्यादा होगा, शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी, मतलब ऐसे 4 कंट्रीज ढूंढेंगे। तो 6 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। तो जो 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होंगे वो लोग अपॉइंट करेंगे 6 ऑफ देम। सॉरी, आगे देखते हैं। नेमली यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इंडिया, ये लोग ही टॉप 6 पोजीशन में है। द रेस्ट ऑफ द 15 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिमेनिंग कंट्रीज। और जो बाकी के 15 मेंबर्स हैं वो जो बाकी बचे हुए कंट्रीज हैं, भले वो टॉप पोजीशन पे हो नहीं हो शेयर होल्डिंग के, वो लोग वोटिंग करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। आगे देखते हैं गोल्स। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज सेट 2 गोल्स टू अचीव बाय 2030। क्या गोल्स है देख लेते हैं। एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 अ डे टू नो मोर देन 3%। ओके, एंड एक्सट्रीम मतलब जो गरीबी है उसे हटा, मतलब उसे ख़त्म करने के लिए उस पर वर्क कर रहे, वो गोल है एक पहला। तो दूसरा क्या है, प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय फोस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री। जो कंट्री जिनका फाइनेंशियली जो और प्रॉस्पेरिटी वाइज भी जो इनकम या फिर उनका अर्निंग इनकम वगैरह का भी अगर कैलकुलेट करे, जो 40% से भी नीचे जाएंगे उनको भी प्रमोट करे, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करे।
आगे, द वर्ल्ड बैंक इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। अभी वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ओके, द वर्ल्ड बैंक इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रूप में, टेक्निकल मतलब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह आती है तो उस हिसाब से भी वो ट्रेनिंग वगैरह की अगर ज़रूरत है किसी कंट्री को तो वो देंगे, या मशीनरी कुछ प्रोवाइड करनी है तो वो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्री को जो वर्ल्ड में है। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट अ बैंक इन द ऑर्डिनरी सेंस बट ए यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट। अभी एक्चुअली ये जो नाम इसका वर्ल्ड बैंक दिया गया है, लेकिन इसका मेन मोटो जो है वो क्या है कि जो गरीबी है दुनिया में, जो गरीबी है उसे ख़त्म करे, सब लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, हर एक बंदे का, हर एक कंट्री का। और अगला क्या है, सपोर्ट डेवलपमेंट, ताकि जो भी मॉडर्नाइजेशन एक कंट्री में हो रहा है वो दूसरे कंट्री में भी हो, इक्वली हम सब एक साथ सब कंट्रीज डेवलप करें। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंपनीज 5 इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय द मेंबर्स कंट्री। अभी ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेस 5 इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय देयर मेंबर कंट्रीज। अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए होंगे जो वर्क करते होंगे अलग अलग कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो स्पेशली खुद असिस्ट करता होगा, उसके अंदर वर्क करता होगा और उसका वर्किंग भी जो है वो मैनेज करता है। ओके, आई होप इतना आपको समझ गया है। अगर समझ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर किया है तो बेल आइकॉन आपने प्रेस किया है कि नहीं वो चेक करो, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए इन वीडियोज़ को। आगे देखते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन, 0 to लो इंटरेस्ट क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, वही मतलब बताएं कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, जो हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा है। आगे, इट सपोर्ट्स इन एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ। अभी ये कहाँ कहाँ वर्क करता है, अभी डेवलप करना है किसी कंट्री को तो ऑब्वियसली किस चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कंट्री डेवलप्ड होगा, तो उसी के ऊपर वो वर्क करता है। जैसे कि एजुकेशन पे वर्क करता है, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपके रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज वगैरह प्लेटफॉर्म्स, वो सब उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया है ना। देन फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे वर्ल्ड बैंक वर्क करता है उन कंट्रीज़ पे जो कि जिनको डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप होने की ज़रूरत है। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर को फाइनेंस्ड विद गवर्नमेंट। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा का सारा वो लोड अपने ऊपर ले लेगा। अगर कंट्री की कैपेसिटी है, थोड़ा बहुत वो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत फाइनेंस जितना निकलता है लेगा, खुद का भी डालेगा और फिर वर्क करेगी। अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ओके, सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर को फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, देन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, उसी कंट्री के अगर कोई कमर्शियल बैंक्स होंगे तो, देन सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ओके, जो उधारी में देते हैं, ओके, देन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, ओके, प्राइवेटाइजेशन में भी लोग होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग भी आते हैं। आगे देखते हैं, इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग। वर्ल्ड बैंक ऑफर्स सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च एंड एनालिसिस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू पॉलिसी एडवाइस। अगर कोई पॉलिसी में एडवाइस या राय देने की ज़रूरत है किसी कंट्री को तो वो देगा। देन रिसर्च एंड एनालिसिस, अगर कुछ रिसर्च की ज़रूरत है, वर्कआउट करना है, कुछ रिसर्च करना है किसी कंट्री को या इनको करना है तो वो वहाँ पर सपोर्ट करेगा। एंड टेक्निकल असिस्टेंस, वही मैंने आपको जो टेक्निकल के बारे में अभी बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह में अगर हेल्प चाहिए तो उसमें भी हेल्प करेगा। देन एनालिटिकल वर्क्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफ्टन हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, कैपेसिटी नहीं होती है कितने कंट्रीज की, तो उसमें भी हेल्प करता है। देन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर मतलब क्या, अपने तरफ से कुछ पैसा लगाने को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सर करना।
host or participate in many conferences and forums ऑन इशू ऑफ डेवलपमेंट। ओके, वर्ल्ड बैंक अपने तरफ से भी अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह कॉन्फ्रेंस या वो कंट्री रखते होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करता होगा, उनको स्पॉन्सरशिप देता रहेगा या स्पॉन्सर करता रहेगा। स्पॉन्सर मतलब कि अपने तरफ से कुछ पैसा देना जिसके अंदर हमारा भी एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि देखो आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, मूवीज़ ये देखते हो, सीरियल्स देखते हो टीवी पे, तो सीरियल्स का खर्चा पानी आता कहाँ से? चैनल थोड़ी ना खर्चा करता है, उसके ऊपर खर्चा कौन करता है? जब वो सीरियल बनता है उसके ऊपर स्पॉन्सर्स पैसे लगाते हैं। जो सीरियल बनाता है वो स्पॉन्सर्स ढूंढ के लाता है कि जो बंदे होंगे या कंपनी होगी वो बोलता है कि चलो मेरे कंपनी का ऐड तुम्हारे चैनल, तुम्हारे मूवी में आना चाहिए, तो मैं आपको इतना इतना 1000 रुपये देता हूँ। ओके, तो मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या किया? स्पॉन्सर किया। अभी आप छोटा सा मेला वगैरह में भी देखोगे तो साइड में बैनर्स लगे रहते हैं अलग अलग, आपके लोकल शॉपकीपर्स के क्यों ना हो, वो लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उन्होंने उतना पैसा दिया रहता है, उसके बदले ये लोग बैनर उनका शो करते हैं, मतलब उनका इनडायरेक्टली एडवर्टाइज हो रहा है। आगे देख लेते हैं। इट ऑल्सो कोलैबोरेट्स विद पार्टनर्स ऑन मैनी डेवलपिंग इश्यूज। इट ऑल्सो टेक्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू द बेस्ट ग्लोबल एक्सपर्टीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। अभी कुछ लोग एक्सपर्ट्स होते होंगे किसी फील्ड में, एक कंट्री में बंदा होगा तो उसकी एडवाइस लेके किसी दूसरे कंट्री को अगर उसका फ़ायदा पहुंचता है तो वो एक्सपर्टीज़ को जो हैगा वो बंदे को वहाँ तक पहुँचा के उसकी राय वगैरह लेके आगे वर्क कर सकते हैं ताकि कंट्री को फ़ायदा हो। आगे देखते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। In competitive economy, innovation and entrepreneurship plays an important role in the growth of the business. Okay, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इनोवेशन मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, कुछ नया इन्वेंट करवाना या करना या उसका चीज़ का इस्तेमाल करना, उसे बोलेंगे हम इनोवेशन। ओके, इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? कोई बिजनेस को स्टार्ट करना, उसका बिजनेस होगा तभी तो जॉब्स जनरेट होगी, है ना। It helps in higher productivity which leads to increase economic growth. It helps in higher productivity which leads to increase in economic growth. अभी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप आएगा तो बिजनेस बढ़ेगा, इन बिजनेस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगा। It helps in creation of employment to eradicate poverty. ओके, उसके वजह से क्या होगा? जॉब्स जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है गरीबी जो है वो दूर होगी। आगे, यंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज कंट्रीब्यूट इन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। अभी जो नए नए कंपनीज आ रही है वो क्या कर रही है? आ रही है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है? एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स जनरेट कर रही है, इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर। दे हेल्प इन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अभी वो जॉब तो जनरेट हो रही है, दूसरा क्या? न्यू प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी मदद हो रही है, लोकल लोगों को, या फिर कहीं ना कहीं वो हेल्प ही हो रही है अगर कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट होता है तो। डेवलपिंग नोवल बिजनेस एंड मॉडल्स एंड ओपनिंग न्यू मार्केट्स। ओके, नया मार्केट कंडीशन या नया मार्केट ओपन होता है ऐसे लोगों की वजह से। इनोवेशन अलाउज फर्म टू स्पेशलाइज, अपना स्पेशलिटी हो जाता है उसमें। देन मीट इंटरनेशनल बेस्ट प्राइस, इंटरनेशनल लेवल पे अगर करना चाहते हो तो बेस्ट प्राइस भी उन्हें मिल जाता है। देन एंड अपग्रेड क्वालिटी ऑब्वियसली अगर अच्छी रखोगे, अच्छी रहेगी तो उन्हें वैसा प्राइस भी मिलेगा। प्राइस मिल रहा है, इनडायरेक्टली हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। वर्ल्ड बैंक रिकग्नाइजेज दैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस मेजर डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी यहाँ पे क्या स्टडी किया कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे क्या स्टडी करा कि जब इनोवेशन होता है या एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मतलब नए कंपनीज आते हैं या नए इन्वेंशन कुछ होता है, तो उसके वजह से क्या होता है? दे आर इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस मेजर डेवलपिंग चैलेंजेस। अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, अड़थड़ा बोलेंगे जिसे, बैरियर्स आ रहे हैं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के वजह से वो काफ़ी हम वर्क आउट कर सकते हैं और प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट इन इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट। वो वर्ल्ड बैंक खुद भी इन्वेस्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप में और नए प्रोजेक्ट्स में। द वर्ल्ड बैंक ब्रिंग्स ग्लोबल एक्सपीरियंस, नॉलेज, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट to help client countries develop effective innovation and entrepreneurship
इकोसिस्टम्स। अभी वर्ल्ड बैंक उसके तरफ से क्या स्टेप्स लेता है ताकि ये जो एंटरप्रेन्योर्स नए आ रहे हैं उनको मदद हो, तो वो अपने तरफ से क्या करेगा, ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है, ग्लोबल मतलब क्या, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, देन वहाँ का कुछ नॉलेज देगा, रिसर्च की ज़रूरत है तो उसमें हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इन्वेस्ट करेगा, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेगा। ओके, पॉलिसीज़ रेगुलेशंस में अगर कुछ उसको चाहिए तो वो देगा, देन फोस्टर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स। 6th पॉइंट देख लेते हैं हम, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द नीड्स टू पीपल, पुट पीपल फर्स्ट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, पहले तो लोग इम्पॉर्टेंट है। देन द वर्ल्ड बैंक वर्क्स with government committees, civil societies, the private sector and the marginalized for the social cause of social development. Okay, the World Bank work with, अभी वर्ल्ड बैंक किसके साथ वर्क करता है, अभी हम कब से पढ़ रहे हैं तो यही हमने देखा कि वो गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है, कम्युनिटीज़ के साथ वर्क करता है, सिविल सोसाइटीज़ के साथ वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर्स एंड दी मार्जिनलाइज्ड फॉर दी कॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कुछ सोसाइटीज़ या ग्रुप्स होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आगे आती है, जैसे कि हमने सेल्फ हेल्प वाला ग्रुप के बारे में पहले पढ़ा था, तो इन लोगों के साथ मिलकर एज अ सोशल वर्क ही कर रहे हैं वो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इन लोगों के साथ मिलकर भी वो वर्क करते हैं ताकि कंट्रीज़ का और मेंबर्स का फ़ायदा हो। द वर्ल्ड बैंक्स वर्क ऑन सोशल डेवलपमेंट ब्रिंग्स वॉइस ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी जो गरीब है, जिनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, जिनको क्या प्रॉब्लम्स है कोई सुनता नहीं है, तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है वो सुनता है और ऐसे लोगों की या कंट्रीज़ की मदद करता है। वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो अंडरटेकिंग टाइमली सोशल रिस्क एनालिसिस इंक्लूडिंग पॉवर्टी एंड सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस। ओके, वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो अंडरटेकिंग टाइमली सोशल रिस्क एनालिसिस एंड इंक्लूडिंग पॉवर्टी एंड सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस। ये देखो मदद तो करता ही करता है, लेकिन साथ में उस चीज़ का एनालाइज करना, उसको अगर हमने कर दिया है तो बाद में उसका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा है उसका भी स्टडी करता रहता है कौन, वर्ल्ड बैंक। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारा 6th चैप्टर आखिर ख़त्म कर लिया है। अभी हम हमारे अगले वीडियो में 7th चैप्टर पे मूव करेंगे। समरी जो है वो अगर आप चाहो तो मैं रीड आउट कर सकती हूँ आपके लिए। देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, सक्सेस ऑफ बिजनेस मोस्टली डिपेंड ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, देयर इज़ नीड ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको चाहिए तो ये सभी के मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है, लिंक पे आप क्लिक करके पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट का आप देख सकते हो वीडियोज़। ओके, सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस हमारा हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया है, अकाउंटेंसी चल रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलिए, नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक्स आप जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे जाके चेक करिए है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। ओके, तो देखिए फॉलोइंग आर सम ऑफ द चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, देखिए अभी इसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ओके, देन नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में पढ़ा था। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमिटीज़, KVIC के बारे में पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा है हमने। ओके, तो देखते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट में इन्होंने SIDBI क्या है उसके बारे में दिया है, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, देन फीचर्स उसके क्या है वो बताए हैं। ओके, ये हमने सब स्टडी कर लिए हैं। देन नाबार्ड के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके फीचर्स के बारे में बताए गए हैं। ओके, ये देखिए। देन खादी, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के बारे में शॉर्ट में दिया है इन्होंने। ओके, देन फीचर्स के बारे में दिया है उसके। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये हमने अभी कल परसों ही हमारा वो हो गया, उसके बारे में भी आप वीडियो देख सकते हो। ओके, प्रीवियस वीडियो। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी हमने पूरा स्टडी कर लिया। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। करियर अपॉर्चुनिटीज़ रेफरेंसेस के लिए चाहिए तो ये बुक्स हैं। ओके, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन के है जितने भी, इन सभी के मैंने आंसर्स दे दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लिंक्स आप चेक कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे दिया है, सब कुछ कवर कर लिया है, ट्रू एंड फॉल्स, ये सब कुछ। ओके,
अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी वीडियो से मुझे हेल्प मिलती है, थोड़ा मैं मोटिवेट होती हूँ, वरना लगता है पता नहीं कुछ काम का ही नहीं है वीडियोस बनाना, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, आगे देखते हैं। अगला है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो अभी हम अगले वीडियो में ये स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, ओके, इंट्रोडक्शन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।